नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जिसमें आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट मिसयूज़ जो लॉ के हो रहे हैं वो डिस्कस करूंगा आप लोगों से। दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी। कहानी क्या, एक असली घटना जो हमारे देश में हजारों साल पहले घटी कि भगवान राम जो थे वो दंडकारण्य में अपना वनवास काट रहे थे। दंडकारण्य का नाम आपने सुना होगा। इसे आज नासिक के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र का एक शहर है। यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे भगवान राम जो थे वो वनवास काट रहे थे। और एक दिन की बात है कि शूर्पणखा जो एक राक्षस जाति की स्त्री थी, क्योंकि राक्षस जाति में जो पुरुष होते थे वो इतने सुंदर नहीं होते थे, तो शूर्पणखा जो थी वो वहाँ से निकली और उसने श्री राम को देखा। श्री राम वहाँ पर समाधि लगा के बैठे हुए थे अपनी कुटिया में। तो श्री राम को जब उसने देखा तो श्री राम को देखकर ही उसके मन में उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। उसको लगा कि श्री राम से मेरा विवाह होना चाहिए। उसको लगा कितना सुंदर पुरुष है और इससे मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये सोचकर वो राम के पास गई। फिर मेरे ख्याल से पूरी कहानी पता है आपको। फिर शूर्पणखा ने राम को कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो राम ने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ है, तो मैं दूसरा विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण को प्रपोज किया, तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। फिर शूर्पणखा ने सीता को देखा तो उसको लगा कि ये सीता बहुत सुंदर है, इसलिए राम जो है मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो शूर्पणखा ने सीता की गर्दन दबाने की कोशिश की, मार डालने की कोशिश की, क्योंकि राक्षस जाति जो थी वो इंसान का मांस तक खाती थी। तो उसने सोचा कि इसको मार के खा जाऊंगी फिर राम से विवाह करूंगी। तो जब उसने ऐसा किया तो फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी जो है इसमें सबको पता है गलती किसकी थी, क्या था। बाद में इसमें क्या हुआ, बाद में जिस जगह भगवान राम रुके हुए थे, दंडकारण्य जिसको नासिक कहते हैं, वो इलाका शूर्पणखा के भाइयों का था, जिनका नाम था खर और दूषण। वो राजा थे उस इलाके के। वो उनके पास गई और कहा कि आपके इलाके में आपकी बहन के साथ अन्याय हुआ है और आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो खर दूषण ने फिर भगवान राम को पकड़ने के लिए सेना भेजी। भगवान राम ने सेना को मार डाला। फिर खर दूषण खुद पूरी सेना लेके गए तो वो भी मारे गए। तो आप सोच रहे होंगे कि कहानी में क्यों सुना रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आजकल जो कानूनी महकमा है, पुलिस डिपार्टमेंट, ये खर दूषण की भूमिका में आज आए दिन कहीं ना कहीं किसी पुरुष का किसी स्त्री से विवाद होता रहता है। गलती किसी की भी हो, पुलिस वाले उस पुरुष पर, उस लड़के पर झूठा छेड़खानी का केस लगा देते हैं। ये रोज का है। ये मैं बोलना नहीं चाहता, मगर हम सभी जानते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप की होती हैं। ये हम आए दिन देखते हैं। रास्ते में उनको सिग्नल फॉलो नहीं करना है। ये गर्ल्स की खासियत है। आपसे कहीं टकराव हो जाए, आप बोले कि मैडम देख के चलाओ, तो 10 बातें आपको सुना देंगी। कहीं कोई लाइन लगी है अगर, तो लड़कियां लाइन में लगेंगी नहीं, वो बीच में आकर ही घुसेंगी। और कहीं आप उनसे बोलें कि मैडम लाइन में लगी है, तो वहीं पर विवाद शुरू हो जाता है। ये रोज़मर्रा की लाइफ में हम रोज़ देखते हैं ये। ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी घटनाएं रोज़ घट रही हैं। और फिर विवाद जब शुरू हो जाता है तो अब कई मामला बढ़ेगा ही, क्योंकि महिलाओं का जवाब देने का तरीका ऐसा होता है, एक तो गलती करना, ऊपर से अपनी गलती ना मानना। ठीक है। और फिर वो अपने जेंडर को अपना हथियार बना लेती हैं। और ये बातें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ बन चुकी है आज की तारीख में। आप चाहे कहीं भी जाके देख लें, कहीं भी कोई लाइन लगी है, कुछ भी चल रहा है, कोई महिला बीच में आकर ही घुसेगी। पता नहीं अनुशासन उनको क्यों समझ में नहीं आता। कहीं पे कोई सिग्नल है, उनको तोड़ना ही है। इवन पुलिस वाले जब ट्रैफिक चेकिंग चलती है तो महिलाओं को नहीं रोकते,
ये भारत का एक बहुत हास्यपद वो है, उदाहरण है। और ये सब सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। बाहर इस तरह से महिलाओं को इतना इग्नोर नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है, यहाँ तक कि फांसी तक दे दी जाती है लड़कियों को अगर गलत काम करती हैं तो। ये सिर्फ इंडिया में ही है जो इस तरह से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा विशेषाधिकार, प्रिविलेज या जो बोल लो, एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों चलाई जा रही है। तो हम देखते हैं कि आए दिन कहीं पर भी विवाद होता है तो ये लड़कियां झूठा आरोप लगाती हैं छेड़खानी का, यौन शोषण का। अभी एक ताज़ा घटना घटी है, जोमेटो वाले, आपको पता होगा। निस्संदेह मैं गारंटी से कहता हूं कि जो महिला आरोप लगा रही है वो झूठ है। मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, और ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक पुरुष हूँ। पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ, कानून बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ, अनुभव भी काफ़ी ठीक है मेरा, इतना ज़्यादा अनुभव तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव है। जिस तरह से वो महिला अपनी बात बता रही है और जिस तरह से उस लड़के ने, जो डिलीवरी बॉय है, वो देने गया, ओवरऑल कहानी काफ़ी कुछ समझ में आ जाती है। और जो डिलीवरी बॉय ये देने गया, उसकी हिस्ट्री अगर निकालें तो ऐसा किसी तरह का आरोप उस पर पहले कभी था ही नहीं। तो ये आजकल एक ट्रेंड है कि एक शूर्पणखा जो है वो खरदूषण यानी पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। शील यहाँ राम का भंग हो रहा है, दंड भी राम को ही मिलना है। और वो तो भगवान राम थे तो उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, क्योंकि वो ईश्वर थे। हम तो ईश्वर नहीं हैं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लग जाएगा, हम क्या करेंगे। कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो क्या करेंगे। वो ये आए दिन दुनिया, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये चीज़। इसीलिए कई लोग जो हैं थोड़ा दूरी बना के चलते हैं फीमेल से। कई लोग अपने ऑफिस में महिलाओं को अपॉइंटमेंट ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ गर्ल्स अलाउ नहीं है, या कुछ बहाना बना देते हैं। जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो जितने भी एडवोकेट्स हैं जो समझदार हैं, सीनियर हैं, वो अपने ऑफिस में गर्ल्स रखना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं यार कल को कोई आरोप लगा देगी तो मैं क्या करूँगा। और सोसाइटी हमारी खरदूषण की भूमिका में है, बिना जांच किए, बिना सच्चाई जाने सीधे पुरुष को आरोपी बना दिया जाता है। रोहतक केस में यही हुआ था, हरियाणा में 3 लड़के थे, तीनों का आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। विवाद सीट को लेकर हुआ था, लड़कियों ने हाथापाई शुरू कर दी थी। वो लड़के चाहते तो एक लड़का उन 300 लड़कियों पर भारी पड़ जाता। ठीक है, वो हमारे सैनिक थे जिनका सिलेक्शन आर्मी में हुआ था। एक लड़का कम से कम 300 लड़कियों पर भारी पड़ता, नो डाउट। मगर उसके बाद भी उन्होंने लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया। बाद में उन्हीं लड़कों पर FIR दर्ज हो गई, उन लड़कों की नौकरी चली गई। बरी तो हो गए वो, मगर नौकरी नहीं मिली। और इसे न्याय भी नहीं कहा जा सकता, ये न्याय नहीं है। ठीक। और ऐसे बहुत सारे केस हैं। दिल्ली में जसलीन कौर का केस, जिसमें सर्वजीत सिंह बेदी पर झूठा आरोप लगा छेड़खानी का। वही जो उन्हें बताया कि सर्वजीत ने जसलीन से कहा कि आप सिग्नल तोड़ रही हैं, गलत है ये। जो जसलीन ने वहीं बहसबाजी शुरू कर दी और पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि मेरे साथ छेड़खानी हो रही है। ठीक है, इस केस में भी सर्वजीत बरी तो हो गए, मगर उनको इंसाफ नहीं मिला। बरी होना इंसाफ नहीं है, ऐसी लड़कियों को दंड मिलना चाहिए। ये रोज की घटनाएं हमारे देश में। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए छेड़खानी की 90% से अधिक घटनाएं, या फिर 99% मैं कहता हूँ, झूठी होती है। ठीक, एक ट्रेंड है ये। ठीक है, और महिलाओं को चाहिए समानता, मगर वो समानता नहीं, वो हर जगह अपने जेंडर को अपना हथियार बना के चलती हैं। हम महिला हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं होती हमारे समाज में। और जब कोई चर्चा करता है तो उस पर आरोप लग जाता है कि भैया तुम महिला विरोधी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी बहन को कोई छेड़ दे तुम क्या करोगे। दोस्तों, ये फालतू की बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कानून इसलिए नहीं बनाए जाते कि आप उनका मिसयूज़ करें, और अगर आप उनका मिसयूज़ कर रहे हैं तो उन कानूनों में समय के अनुसार परिवर्तन होता भी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये सब चल रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और आपके आसपास अगर इस तरह की महिलाएं हैं तो ये मेरा निवेदन है कि ऐसी महिलाओं को कड़ा दंड दें। ठीक है, अपराधी होता है, उसको महिला पुरुष होने का लाभ ना दें और इन चीज़ों पर लगाम लगाए, क्योंकि कल को ये आपके घर में किसी के साथ, आपके भाई, आपके पिता, आपके बेटे, आपके पति के साथ ये हो सकता है। तो यही निवेदन है,
इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत आम होती जा रही हैं और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। धारा 354 आईपीसी के तहत आजकल छेड़खानी का आरोप लगाना एक बहुत ही आसान काम हो गया है। कोई इतना बेशरम, इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है? कानून का एक सिद्धांत होता है कि किसी अपराध को करने से भी बड़ा अपराध है किसी अपराध का झूठा आरोप लगा देना। ठीक है, लड़की छेड़ना एक बहुत जघन्य अपराध है मानवता की नज़र में भी, लेकिन लड़की छेड़ने से भी बड़ा अपराध है किसी शरीफ पुरुष पर झूठा छेड़खानी का आरोप लगा देना। हम कहते हैं बलात्कार है फांसी दो, बलात्कार है फांसी दो। मैं कहता हूँ बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाली लड़की को फांसी क्यों नहीं देते हो? एक बार देकर देखो, सब बंद हो जाएंगे। एक तरफा विचारधारा हम कब तक परोसेंगे? तो बेहतर हो कि या तो फिर सीधी सी बात है कि हम महिलाओं को अछूत समझना शुरू कर दें, उनसे दूरी बना लें। ठीक है, क्योंकि समाज, सोसाइटी ऐसी होती जा रही है। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ सिक्योर करने का पूरा अधिकार है, ये संविधान में कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 21 में कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो किसी को लगता है कि मैं झूठे आरोप में फंस सकता हूं, तो वो तो दूरी बनाकर ही चलेगा ना। उत्तर प्रदेश में 2 महिला पुलिस वालियां गाड़ी से जा रही थी और जाते हुए वो धड़ाम से गिर पड़ी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लड़कियां अच्छे ड्राइवर नहीं होती। गर्ल्स आर नॉट सेफ ड्राइवर, ओके, सबको पता है ये बात। जब वो गिर पड़ी तो एक लड़का जो यंग था वो उनको उठाने गया, तो जैसे वो उनको उठाने गया तो उनमें से एक महिला पुलिस वाली ने उस लड़के को तमाचा मार दिया, ये कहते हुए तेरी हिम्मत कैसे मुझे उठाने की। तो ये बहुत ही समझ से परे हैं ये चीज़ें। अब ये सीन ठीक उल्टा हो जाए, कोई पुलिस वाला किसी लड़की को थप्पड़ मार दे तो पुलिस वाला सस्पेंड हो जाएगा। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि पुरुष गलत होते हैं, महिलाएं सही होती हैं। ये जो घटिया सोच सोसाइटी में भरी हुई है, कहने कोई पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन वास्तविकता ऐसी कुछ और है। और ये वास्तविकता आज से नहीं, भगवान राम के ज़माने से चली आ रही है। विक्टिम कार्ड महिलाएं खेलती हैं, आंसू बहाने महिलाएं एक्सपर्ट होती हैं, पुरुष बेचारे इस काम में एक्सपर्ट ही नहीं होते। ये बात तो सही, पुरुष बहुत पीछे महिलाओं से इन कामों में, क्या किया जाए। तो मित्रों, बस यही कहना है कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो उसका विरोध करें और संभल के रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और फिर हमारे देश में कहा ना, खर दूषण और शूर्पणखाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हुई है। आप पे झूठा आरोप लगेगा, अखबार वाला फोटो छाप देगा, नाम छाप देगा, आपके पिता का नाम भी छाप देगा, महिला का कुछ भी नहीं छापेगा वो। ठीक है, ये कहेगा कि महिला को नहीं छाप सकते। आप दोषी हो निर्दोषी हो ये गया भाड़ में, उसके पहले ही आपको बदनाम कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। ठीक, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटे, इसलिए ये सिर्फ जागरूक करने के लिए वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, और कई लड़कियां भी हैं जो ये चीज़ समझती हैं कि हाँ ये गलत है, तो वो भी इसका विरोध करती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो विरोध नहीं करती हैं, और हम सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी अपने के साथ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं इस तरह के झूठे आरोपों से तंग आकर। तो जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत डालिए, और अपने लिंग, अपनी जाति, धर्म, भाषा, इन सबको साइड में पटक कर एक इंसान बनकर सोचिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो यही मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।